नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीएस समाचार। राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को झारखंड के गढ़वा के कोर्ट से मिली जमानत, पहुंचे सासाराम। कहा, नॉमिनेशन के दिन मेरी गिरफ्तारी एनडीए की साजिश है। जेल से रिहा होकर 17 दिन बाद लौटे आरजेडी उम्मीदवार सत्येंद्र शाह बोले, अब होगा खेला। जी हाँ, बिहार के सासाराम विधानसभा सीट से नॉमिनेशन के बाद गिरफ्तार हुए महागठबंधन के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह गुरुवार को सासाराम पहुंचे। 7 दिन बाद जेल से रिहा होने के बाद जहां सत्येंद्र शाह के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। झारखंड के गढ़वा से सासाराम पहुंचे राजद उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को राजद समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद दिया। दर्जनों काफिले के साथ सत्येंद्र शाह ने कहा कि उन्हें बेवजह फंसाकर जेल भेजा गया ताकि विधानसभा सीट पर खेला किया जा सके, लेकिन उनके विरोधियों की साजिश नाकाम हुई और उनकी रिहाई हुई है। झारखंड के गढ़वा के कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अपने नामांकन के 17 दिन बाद झारखंड के गढ़वा जेल से जमानत पर छूटकर सासाराम पहुंचे। 17 दिन बाद लौटे आरजेडी उम्मीदवार सत्येंद्र शाह बोले, अब होगा खेला। कब हुई थी गिरफ्तारी? सत्येंद्र शाह जब 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से सासाराम विधानसभा सीट के लिए नामांकन कर रहे थे, तो नामांकन के बाद ही सत्येंद्र शाह को झारखंड के गढ़वा में वर्ष 2004 में एक बैंक लूट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकरण को लेकर सासाराम में काफी राजनीति होने लगी थी। अब जब 16 दिन से अधिक दिनों तक जेल में रहने के बाद सत्येंद्र शाह अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, तो कार्यकर्ताओं का जोश हाई देखने को मिला। 21 साल पुराने मामले में हुई थी गिरफ्तारी। जी हाँ, सत्येंद्र शाह का कहना है कि पिछले 1.5 दशक से वे कई चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पुलिस ने उस दौरान कोई खोज खबर नहीं की। लेकिन 21 साल पुराने मामले में अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। सत्येंद्र शाह अपनी गिरफ्तारी को साजिश बता रहे हैं और कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। यही कारण है कि अब जबकि चुनाव प्रचार में मात्र 2 दिन बचे हैं, उन्हें जमानत मिल गई है। एनडीए ने साजिश के तहत किया गिरफ्तार। जी हां, राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह ने कहा कि जिस तरह से उन्हें झारखंड के पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है, यह एनडीए की साजिश थी। सामंतवादी ताकतों ने उन्हें फंसाया है। एनडीए और सरकार में बैठे लोगों ने जानबूझकर उन्हें जेल भेजा। शाह ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और 16 दिन बाद बेल पर उनकी रिहाई हुई है। साथ ही राजद उम्मीदवार सत्येंद्र शाह ने कहा कि इस बार बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं रोहतास जिले के 7 विधानसभा सीट पर पिछली बार की तरह इस बार भी एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 16 दिन पहले सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी पर राजद समर्थकों ने जमकर बवाल मचाया था। सत्येंद्र शाह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी तथा उनके पुत्र चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में बेल पर जेल से रिहाई के बाद सासाराम विधानसभा सीट पर राजनीति गर्म हो गई है। सासाराम विधानसभा सीट पर टिकटों का समीकरण। इस बार यहाँ के टिकटों का समीकरण देखा जाए तो एक तरफ जहां इस सीट पर महागठबंधन ने राजद विधायक राजेश कुमार गुप्ता का सीट काटकर सत्येंद्र शाह को मैदान में उतारा है, तो वहीं एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी स्नेहलता चुनावी मैदान में है, तो बीएसपी से पूर्व विधायक अशोक कुमार भी जंग के मैदान में कूद पड़े हैं। तो वहीं जन सुराज से विनय कुमार ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीएस समाचार।